नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आज की जो रीडिंग है वो डेडिकेटेड है होम मेकर्स को। होम मेकर्स एक फीमेल भी हो सकती है, एक मेल मेंबर भी हो सकता है। जो भी होम मेकर हैं ये उनको डेडिकेटेड है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी जो एक वात्सल्यम फैमिली मेंबर ने मेरे से बोला था इस बारे में रीडिंग करने को। थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी। अब मैंने सोचा क्यों नहीं उनके लिए ये स्पेशल रीडिंग मैं लेकर आऊँ। जब आप इस रीडिंग को देखेंगे, आई होप मैंने जितने प्यार से इस रीडिंग को बनाया है वो मैसेजेस जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं आप तक ज़रूर पहुँचे। और ये रीडिंग एक अप्रिसिएशन है उन होम मेकर्स के लिए जो थ्रू आउट लाइफ बहुत डेडिकेटेडली, बहुत प्यार से, केयर से, सेंसिटिविटी से और अपनी स्ट्रेंथ से हम सब की लाइफ में मिरेकल्स लाते हैं, नर्चरिंग लाते हैं। हम सब के लिए एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बन के रहते हैं। एक फैमिली में हर एक मेंबर का अपना एक रोल होता है। सेम वे एक रोल होम मेकर का है, वो अपना रोल बहुत प्यार से निभाते हैं। इसीलिए ये एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है और ग्रैटिट्यूड है उनके लिए। इस रीडिंग में कोई ऑप्शंस नहीं है, 4 कैटेगरीज हैं, 4 सेक्शंस हैं रीडिंग के। पहला है यू मतलब जो होम मेकर हैं, वो रीडिंग सिर्फ उनके लिए है। उस रीडिंग में उनके लिए मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, ब्लेसिंग्स हैं। और कोई भी अगर वो येस या नो का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उनके लिए एक येस या नो का ऑप्शन है यहाँ पे। सेकंड कैटेगरी है फैमिली फिनेंसेस की। इन जनरल आपकी फैमिली के क्या फिनेंसेस रहेंगे उसके बारे में है। देन नेक्स्ट कैटेगरी है रिलेशनशिप्स की। होम मेकर जो भी देख रहे हैं उनकी लाइफ के रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। एंड लास्ट कैटेगरी है फॉर चिल्ड्रन। अगर आपके बच्चे हैं तो आप उस कैटेगरी को देख सकते हैं, नहीं तो उसको स्किप कर सकते हैं। इस रीडिंग में मैंने जहाँ जहाँ भी टाइम रिलेटेड कार्ड को यूज़ किया है, आपको इस फ्लेक्सिबिलिटी से इस रीडिंग को देखना पड़ेगा कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। मैंने इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं किया है। कहीं पे भी अगर टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके और उसके लिए मैंने कार्ड्स रखे हैं तो बहुत फ्लेक्सिबल होके उसको देखिएगा। ये रीडिंग आप सबके लिए है। आप जब भी चाहें इस रीडिंग पे दोबारा आ सकते हैं, अपने लिए गाइडेंस लेके जा सकते हैं। मैं जनरली नहीं कहती कि आप रीडिंग को शेयर कीजिए, लेकिन क्योंकि ये एक ग्रैटिट्यूड है, ये एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है होम मेकर्स का। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाते हैं और आपको लगता है ये रीडिंग किसी को हेल्प कर सकती है तो उन तक इस रीडिंग को ज़रूर पहुंचाइएगा। थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं ये रीडिंग आप तक लेकर आ सकूं। एंड आई होप इससे आपके जितने भी क्वेरीज़ होंगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी बातें होंगी आपके अंदर, कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने उनको ज़रूर आंसर किया होगा। तो पहले शुरू करेंगे कैटेगरी यू से। नेक्स्ट क्लिपिंग में कैटेगरीज़ का नंबर लिखा हुआ आ जाएगा आपको, उनके टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप कोई कैटेगरी स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस रीडिंग के साथ। थैंक यू आप सबके प्यार के लिए, ट्रस्ट के लिए और मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हेलो माय होम मेकर्स। ये है पहला ऑप्शन जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटीज़ क्या हैं, उसके बाद यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, उसके बाद देखेंगे वो ब्लेसिंग जो सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। एंड देन आई नो कोई भी ब्लेसिंग जब तक फैमिली के लिए नहीं आती वो इनकम्प्लीट रहती है। तो लास्ट में देखेंगे कि आपकी फैमिली के लिए इन टोटलिटी क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। फिर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो पेंडुलम से उसका येस या नो आंसर देखेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ आपकी पर्सनालिटी शेयर करना चाहूँगी। आप ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में ऑनेस्टी से काम करना चाहते हैं,
हर एक एस्पेक्ट जो है आपकी लाइफ में वो ऑनेस्ट होना चाहिए। कहीं पे भी आपको गलत चीज़ पसंद नहीं आती, आपके चाहे वो थॉट्स हो या आपके एक्शंस हो या दूसरों के एक्शंस और थॉट्स हो, आप कहीं ना कहीं गलत का साइड नहीं लेना चाहते। आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस चाहते हैं, हर एक चीज़ को आराम से कामली सोच समझ के डिसाइड करके आगे बढ़ना चाहते हैं। जल्दबाजी में आप काम नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली में एक हीलिंग भी लाते हैं लोगों के लिए। आप अपने हर एफर्ट से लाइफ में अपनी फैमिली में एक स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, ताकि जो भी आपकी फैमिली के बिलीव्स हैं, कल्चर्स हैं, जो भी फैमिली की एक रूटीन है, आप उसको फॉलो करते हैं और चाहते हैं कि आपकी फैमिली भी उसमें आपका सपोर्ट दे। एंड आप अकेले आगे बढ़ना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि सबकी ग्रोथ हो, नॉट ओनली एज करियर पीपल बट ऑल्सो एज इंडिविजुअल्स इन लाइफ। आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, उस फेथ के साथ आप अपनी लाइफ में हर एक स्टेप आगे लेते हैं। कहीं भी कन्फ्यूजन्स हैं वो आपको पसंद नहीं है। लोगों के बारे में गलत बातें करना या बातें कहीं हो रही हों तो वो एनवायरनमेंट आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। आप अपने थॉट्स में एक क्लैरिटी चाहते हैं, ऑनेस्टी चाहते हैं, और उसी ऑनेस्टी और क्लैरिटी के साथ आप अपने लाइफ में हर एक स्टेप लेना चाहते हैं, हर एक डिसीजन लेना चाहते हैं। जहाँ पे फिनेंसेस की बात आती है, आप थोड़ा सा केयरफुली और वाइजली अपने फिनेंसेस के साथ डील करते हैं। जहाँ सेविंग जितनी हो सकती है आप उतना करना चाहते हैं। थोड़ा सा फिनेंसेस को लेके कुछ लोगों में यहाँ डर हो सकता है फैमिली में इतने फाइनेंसेस बहुत अच्छे नहीं हों, बट तो आप थोड़ा सा फिनेंसेस को लेके कहीं ना कहीं थोड़ा डरते भी हैं। और कुछ डर जो हैं आपकी लाइफ में वो आपके अंदर ब्लॉकेजेस भी क्रिएट कर रहे हैं। जहाँ पर आपकी मेहनत की बात आती है, आप किसी भी टास्क में मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। चाहे आपके घर गेस्ट आए हों, उनके तरफ आपका ध्यान देना हो, इन जनरल अगर हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, अगर आप किसी वे में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी फैमिली की ग्रोथ में, अबंडेंस में, उसमें आपको एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना हो, आप उस हार्ड वर्क से नहीं घबराते हैं। तो इन जनरल ये आपकी पर्सनालिटी थी। एंड डेफिनेटली आप सब चाहते हैं कि आपकी फैमिली मेम्बर्स ग्रो करें, आपकी फैमिली मेम्बर्स अपनी लाइफ में वो सब अचीव करें जो वो चाहते हैं। अब देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहा है। आपके पास पहला कार्ड है डियर का, ट्रस्ट इन द सपोर्ट ऑफ यूनिवर्स। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, आप जो भी करना चाहते हैं आप कीजिए, बट फियरलेस होके। हर डियर के अंदर जो हम कहते हैं ना एक वो होती है, बहुत अच्छी सी एक स्मेल होती है, बट वो उसको ऐसा लगता है कि वो स्मेल कहीं और से आ रही है और वो उसके पीछे भागता है। बट यूनिवर्स आपको यहाँ इस मैसेज से ये समझाना चाहते हैं कि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, आपके अंदर एक स्किल है, एक कैपेबिलिटी है। उस कैपेबिलिटी को पहचानिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, और यूनिवर्स आपको हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ मैसेज है, बी डिसिप्लिन्ड इन योर होम एंड कम्युनिटी लाइफ। कुछ लोगों की हैबिट है यहाँ पर शायद कि थॉट्स में कुछ नेगेटिविटी लाना, गॉसिप करना, या कुछ ऐसा जो ईज़िली एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो उनके लिए ये गाइडेंस है कि जितना आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन वे में रहेंगे, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपकी कम्युनिटी है, उतना आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगा, एक पॉजिटिविटी आएगी, और ये जो नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं ये ग्रेजुअली आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएंगे। और क्या गाइडेंस है आपके लिए? कन्फ्रंटेशन एंड चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस, पिक योर बैटल्स वाइजली। इन अ वे ये दोनों मैसेजेस कनेक्टेड हैं। हर एक बैटल में हमारा रोल नहीं होता, तो हमें कहाँ पार्टिसिपेंट बनना है और कहाँ पे ऑब्जर्वेंट बनना है, ये बहुत एक थिन लाइन होती है। बट इस विजडम को अगर हम यूज़ करेंगे तो आप अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को ठीक रख पाएंगे, बैलेंस रख पाएंगे।
किन लोगों के साथ आपको कन्फ्रंट करना चाहिए और कहाँ उस सिचुएशन को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, कौन सी चॉइसेस करके आपकी लाइफ में पीस रहेगा, आपकी लाइफ में फोकस बना रहेगा, आप किसी वे में डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, उन चॉइसेस को करना आपके लिए सबसे बेस्ट है। सॉरी, क्या चीज़ आपको यहाँ सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है, ये भी अगर आप मैसेज देखेंगे तो सेम ही आ रहा है, सरेंडर टू नो एक्शन। कभी कभी वो टाइम होता है जब हमें थोड़ा स्टिल रहना पड़ता है, सिर्फ अपने पावर पे कंसंट्रेट करनी पड़ती है, अपनी ऑनेस्टी पे, अपने एक्शंस पे बिलीव रखना पड़ता है। तो जब हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि हमें पता है कि हमारी गलती नहीं है या हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसके लिए हमें बोला जा रहा है, विच इज़ वेरी कॉमन इन फैमिलीज़, तो वहाँ पे अपने ऊपर उस फेथ के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ, किसी को आपको एक्सप्लेनेशंस देने की ज़रूरत नहीं है, लोग उस चीज़ को समझ जाएंगे। बस उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप स्टिल रहें, एक्ट ना करें, सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करें जो आपकी स्ट्रेंथ है बस। और यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं, तो अपने ऊपर बिलीफ रखिए कि चीज़ें सही टाइम पे ठीक हो जाती हैं। बस कभी कभी हमें एक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, ओनली फॉर यू माय डियर होम मेकर्स, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, सो आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं, अगर आपके रिलेशन में आपको लगता था कि आप बहुत काम कर रहे हैं, आप ज़्यादा गिविंग हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अब पार्टनर आपके साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रोल जो है इक्वली शेयर करेंगे। आप खुद के अंदर अपनी फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जीज़ में एक बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। आपकी तरफ हो सकता है आपके पार्टनर का आपकी तरफ ज़्यादा प्यार बढ़ जाए, उनका ज़्यादा एक रिकग्निशन आपकी तरफ बढ़ जाए, जिस वजह से वो आपको ज़्यादा अब केयरिंग नज़र आने लगे, आपकी तरफ ज़्यादा इमोशनली आपकी तरफ ड्रिफ्ट होते हुए आपको नज़र आएंगे। आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है रीयूनियन की। तो हो सकता है कुछ टाइम से आप अपने फैमिली से नहीं मिले हैं, या कोई बहुत क्लोज़ फ्रेंड होती है जिससे बहुत मन करता है मिलने का, उनसे नहीं मिले हैं, तो आप उनसे मिल सकते हैं। कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिल सकती है जहाँ एक ओवरवेलमिंग इमोशन होगा आपके लिए जो आपसे करेक्ट जुड़ा होगा। कुछ लोग अपनी लाइफ में यहाँ कोई गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं। आपने इतने टाइम जो भी हार्ड वर्क किया है, जो भी आपने अपनी लाइफ में एफ़र्ट्स किए हैं, उन एफ़र्ट्स का आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ, अप्रिसिएशन मिलता हुआ, एक्सेप्टेंस मिलता हुआ नज़र आएगा। तो ये आपकी ब्लेसिंग्स थी। अब देखते हैं आपकी फैमिली की क्या ब्लेसिंग्स आई है इन टोटलिटी सबके लिए। वो चेयर एम्प्टी, ब्रोकन ब्रिज, एंड यू हैव क्रिब। सो क्रिब बता रहा है आपकी फैमिली में किसी बेबी का बर्थ होगा। सो अगर कोई है जो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, या इन नेचुरल वे ऑल्सो, तो आपके लाइफ में एक बेबी आ रहा है, या आपकी फैमिली में एक बेबी आ रहा है। ब्रोकन ब्रिज बताता है कि कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इतना अच्छा नहीं रहा है, पास्ट में पॉजिटिव नहीं रहा है, शायद कोई रिलेशंस टूटे हैं, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत बड़ी बन गई हैं, बट अब वो चीज़ें ठीक होती हुई आपको नज़र आएंगी। एम्प्टी चेयर बता रहा है कि कोई ऐसा इंसान आप लोगों की लाइफ से जाएगा जिसकी वजह से आपकी लाइफ में पीस नहीं था, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में हमेशा एक डिस्टर्बेंस, एक इंटरफेरेंस रहती थी। एंड वो बता रहा है यू आर हाईली थॉट ऑफ। तो आपकी फैमिली, अगर आपको ये लगता है कि लोग उसके आपकी फैमिली के बारे में क्या सोचते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं, तो लोग आप लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत एक ऐसे वे में सोचते हैं कि जहाँ हम कहते हैं कि हाँ ये फैमिली बहुत अच्छी है, जिससे हम एक नॉर्मल टर्म में बात करें। तो ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, आपकी फैमिली के लिए आ रही हैं। अब होम मेकर्स, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन रेडी है,
सो देखते हैं ये पेंडुलम आपसे क्या कहना चाहता है। चलिए, पेंडुलम प्लीज़ कनेक्ट with the energies of all those who are viewing this reading. Thank you, and please help them to receive their answer. So आपका आंसर क्लियर yes है। थैंक यू पेंडुलम, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, थैंक यू। सो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए होंगे। आई होप ये इस रीडिंग ने कहीं ना कहीं आपको कुछ हेल्प किया होगा। मैं जनरली बोलती नहीं हूँ कि रीडिंग शेयर कीजिए, बट अगर आपको लगता है कि हमारे जैसे होम मेकर्स को इस रीडिंग से कुछ हेल्प मिल सकती है, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं नहीं कह रही कि वो चैनल सब्सक्राइब करें, बट कभी कभी एक छोटा सा अप्रिसिएशन जो यूनिवर्स की तरफ से आता है, उससे हमें बहुत मोटिवेशन और स्ट्रेंथ मिलती है। सो अगर आप ये कर पाएंगे तो दूसरों को हेल्प होगी। थैंक यू एंड स्टे स्ट्रॉन्ग होम मेकर्स एंड कीप द वे, कीप गोइंग जैसे आप हैं। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस हियर। ओके, सो अब देखते हैं कि इन जनरल आपके फैमिली के फिनेंसेस कैसे रहेंगे। सो जो भी आपके फैमिली में अर्निंग मेंबर्स हैं, ये बेसिकली उनके लिए है रीडिंग कि उनके कैसे रहेंगे। यहाँ पे जो कार्ड मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो अभी भी अपने पास्ट में थोड़ा सा अटके हुए हैं। शायद उनके साथ वहाँ पे उतना जस्टिस नहीं हुआ, शायद उतनी रिकग्निशन नहीं मिली, उनके सही होते हुए भी उनको वो अप्रिसिएशन नहीं मिली। तो उधर से निकलने की ज़रूरत है। और किसी जगह पे ऐसा हो सकता है कि वो कुछ करना चाहते हैं बट फैमिली उनको वो सपोर्ट नहीं दे रही। उनका मन किसी चीज़ में लगा हुआ है बट आप कहीं ना कहीं फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर रही। तो कुछ एक डिस्प्यूट चल रहा है, चाहे वो उनके अंदर चल रहा है चाहे उनके बाहर चल रहा है। बट यहाँ पे यूनिवर्स उनको ये कहना चाहता है कि अपना स्टैंड लीजिएगा, क्योंकि वो जो कह रहे हैं, करना चाहते हैं या कर चुके हैं, वो उसमें सही थे। कुछ लोगों में अभी भी इतनी क्लैरिटी नहीं आई है कि वो क्या लाइफ में करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। शायद किसी बिजनेस में लेके, करियर में लेके कोई ऐसी एक चीज़ है जो वो करते हैं पर शायद गलत हो जाती है, शायद वो उसका सही सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। तो यहाँ पर उनके लिए गाइडेंस भी है और ये मैसेज भी है कि थोड़ा सा आपको अपने साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपने पैशन को समझने की ज़रूरत है, अपने इंटरेस्ट को, एंड अबव ऑल आपकी क्या स्किल्स और टैलेंट्स हैं, आप किस में सबसे अच्छा कर सकते हैं, किस में अच्छी आपको एक रिकग्निशन मिल सकती है, उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है उन्हें। हो सकता है अगर उनको अपनी लाइफ में किसी की ज़रूरत है गाइडेंस के लिए, तो उनको वो गाइडेंस भी लेनी चाहिए, ताकि और टाइम वेस्ट ना करें उस क्लैरिटी से कनेक्ट होने के लिए जो वो एक्चुअली लाइफ में ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पर एक एब्सोल्युटली न्यू करियर बिगिन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कोई यंग जनरेशन हो सकती है जिसने अभी अभी कॉलेज पास कर लिया है और अब वो फर्स्ट जॉब के लिए जा रहे हैं। ये हो सकता है जगह आपके घर से थोड़ी दूर हो या वो डिफरेंट सिटी में हो। कुछ लोग ऑल टुगेदर एक डिफरेंट करियर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर किसी एक पर्टिकुलर करियर फील्ड में हैं तो उससे स्विच करके आप बिल्कुल नए करियर फील्ड में भी आ सकते हैं। कुछ लोग यहाँ अगर बिजनेस फैमिली है तो वो ऐसे बिजनेस में वेंचर कर सकते हैं जिसका उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। सो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी न्यू बिगनिंग जहाँ पे एक्सपीरियंस कम है, उस तरफ कुछ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है फैमिली से दूर रहते हैं बट वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, या उनकी अर्निंग्स जो है वो और अच्छी होने वाली है इन द कमिंग फ्यूचर, और वो उस अर्निंग को एंजॉय भी करेंगे, फैमिली के साथ शेयर भी करेंगे। कईयों की लाइफ में एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है जहाँ पर उनके फिनेंसेस में ग्रोथ होगी, स्टेटस में, पोजीशन में ग्रोथ होगी। ये कुछ आपके रिटर्न्स हो सकते हैं जो आपने किए हों अपने पॉलिसीज़ को लेकर। ये आपके लिए कोई न्यू सैलरी में आपकी ग्रोथ हो सकती है, या आपको एक ऐसी जॉब ऑफ़र आ सकती है जहां आपको अभी से बेटर सैलरी और पोजीशन मिल रहा हो। बिज़नेस में बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं।
सो कहीं ना कहीं फिनेंसेस ग्रो हो रहे हैं आपकी फैमिली के यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि अगर आप अपने लिए, अपने करियर को देखते हुए, अपने बिजनेस को देखते हुए, अगर आपको कुछ ऐसा कुछ लर्निंग की तरफ अगर आप जाते हैं, तो वो लर्निंग्स आपको आपके करियर और बिजनेस में बेनिफिट देगी, जहां आप उस लर्निंग को यूज़ करके आप अपने मनी में एक ग्रोथ देख सकते हैं। कई बार हमने एक डिग्री ली होती है, लेकिन उसके साथ एक छोटी सी अगर हमने कोई क्वालिफ़िकेशन अलग से ली होती है, तो वो बहुत बेनिफिशियल हो जाती है। तो ऐसी कोई भी लर्निंग जो आपको हेल्प कर सकती है, या जो लर्निंग्स आप अभी तक कर रहे हैं, उससे आप बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे अपने फिनेंशियल ग्रोथ में, अपने करियर की ग्रोथ में। सो ऑल टुगेदर थोड़ी सी क्लैरिटी कुछ लोगों को ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है। और कुछ लोग जो न्यू बिजनेस में वेंचर कर रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लोर करके करिएगा, ताकि आप कोई गलत डिसीजन ना ले लें। और अगर आप एक नए करियर पाथ पे जा रहे हैं, तो उसके लिए अपने आप को अपडेट ज़रूर करिएगा। बट डेफिनेटली फैमिली में, करियर में, फिनेंसेस में ग्रोथ नज़र आ रही है। और आपके मैसेजेस हैं ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स। सो कहीं ना कहीं ये एक ब्लेसिंग जैसा ही कार्ड है कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं इस टाइम पर, तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, आप उस ऑब्स्टिकल को पार कर पाएंगे। हार्ट, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। सो कहीं ना कहीं इस स्ट्रेस से आप निकल पाएंगे, लोगों की गाइडेंस के साथ, अप्रिसिएशन के साथ, प्यार जो आपको मिलेगा आपके करियर फील्ड में, उस वजह से आप अपने आप को हील करके बहुत अच्छे से अपनी आगे की जर्नी को पॉजिटिवली ले पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी रहता है जब हम खुशी खुशी अपने काम से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर कई लोगों की लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो एक मैन है, और उसके बाल जो हैं या तो ब्लॉन्ड हैं, या ग्रे हैं, या वाइट हेयर हैं। तो हो सकता है एमएनसीज़ में, जैसे यूजुअली हम अलग अलग बाहर के लोगों के साथ भी डील करते हैं, तो ऐसी डीलिंग्स हो सकती हैं किसी इंसान के साथ। सो न्यू वेंचर हो सकता है ये आपके लिए। सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। सो अगर आप कोई प्रॉब्लम देख रहे हैं अपने करियर में, आप उसको सक्सेसफुली ओवरकम कर पाएंगे। एंड योर लास्ट मैसेज इज गुड फॉर्च्यून। सो व्हाट एल्स यू वांट। सो ये क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट आई रियली होप कि गुड फॉर्च्यून आप सबकी लाइफ में आए, और आप सब अपनी जगह ग्रो करें, और फैमिली को जिस भी तरीके से बेस्ट वे में सपोर्ट और हेल्प कर सकते हैं ज़रूर करें। सो ये आपकी रीडिंग थी। थैंक यू इस रीडिंग पे आने के लिए। चलिए देखते हैं कि आपके इन जनरल रिलेशंस कैसे रहने वाले हैं। अब ये रिलेशंस आपके डायरेक्ट फैमिली में होगा, आपके स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ। अगर आप जॉइंट फैमिली है तो इन लॉज हैं, या आपके और भी कोई रिलेशंस है फैमिली में। ये रिलेशंस आपके आस पास के लोगों में हो सकता है, आपके क्लोज फ्रेंड्स में। सो इन जनरल आप इस रीडिंग को उस नज़रिए से देखिएगा। तो पहला कार्ड जो बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप्स में अगर आप अभी बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बेबी आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये प्रेगनेंसी न्यूज़ आपको, आपकी फैमिली एक्सपेंशन नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए आपके किसी क्लोज मेंबर का हो सकता है कोई मैरिज प्रपोज़ल आए उनके लिए, कोई लव प्रपोज़ल आए, कुछ ऐसा प्रपोज़ल जो आपकी फैमिली में बहुत खुशी लेकर आएगा। सो ऐसे रिलेशनशिप आपका नज़र आ रहा है। कुछ लोग हैं जो हो सकता है अभी थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन में है कि उनको अपनी लाइफ में इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, इस रिलेशनशिप में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, इस रिलेशनशिप को लेके शायद वो डाउटफुल है। अब ये आपकी लाइफ में, क्योंकि ये होम मेकर्स के लिए है कि उनके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, तो ये आपके लिए है। कई बारी फैमिली में ऐसे लोग आते हैं जिनके साथ हम कनेक्ट नहीं हो पाते, हम थोड़ा डाउट करते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई डाउट किसी पे आ रहा है, तो अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होइए, एंड आपको श्योरली कोई ना कोई मैसेज मिल जाएगा। जहाँ पे भी आपको लग रहा था कि आपके कोई भी रिलेशनशिप स्टक है,
वो उसमें इतनी खुशी नहीं लगती थी, आपको लगता था आप एफ़र्ट्स कर रहे हैं पर उधर से कुछ रिसीव नहीं कर रहे हैं, या एक ब्रेक थ्रू चाहिए था उस रिलेशनशिप में कि कुछ हो ऐसा और वो रिलेशनशिप में एक आइस ब्रेक हो, तो वो आपके लिए हो रहा है, आपके रिलेशनशिप्स बेटर हो रहे हैं यहाँ पे। कहीं ना कहीं आपका जो टैलेंट है, आपकी फैमिली उसको एक्नॉलेज करने वाली है, चाहे वो कुकिंग का हो, चाहे वो आपका कोई पर्टिकुलर स्किल है, बट कहीं ना कहीं आपकी जो विजडम भी है ना, उससे भी आपकी फैमिली कनेक्ट करेगी। जो आपके और फैमिली ही नहीं, अगर आपकी नेबरहुड है, कम्युनिटी है, लोग आपकी उस विजडम से कनेक्ट करेंगे। हो सकता है आप कुछ जल्दी अपने लिए शुरू कर सकें, घर से ही कुछ काम छोटा सा शुरू कर सकें, या आपकी जो गाइडेंस है, जो आपकी विजडम है, नॉलेज है, उसको लेकर लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपके रिलेशंस जो हैं, आपका जो सर्कल है वो ग्रो करने वाला है लोगों को लेकर। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत खुशी आने वाली है, आपके नए रिलेशंस बनने वाले हैं। कुछ रिलेशंस में जहाँ पर एक बैरियर था वो ख़त्म होने वाला है। रिलेशनशिप्स में एक टुगेदरनेस, एक हैप्पीनेस आने वाली है। कई लोगों की लाइफ में डेफिनेटली प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ रही है यहाँ पे। कुछ लोगों के रिलेशंस जो अभी तक बहुत अच्छे से नहीं चल रहे थे, उनको एक सही डायरेक्शन मिल गया है। एक आपस में एक आप लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गई है। मे बी एक गाइडेंस आ गई है लाइफ में कि हाँ, ऐसे हम अगर अपने रिलेशन को करेंगे तो हमारा रिलेशन फ्लरिश करेगा। सो डेफिनेटली आ रहा है। कुछ लोगों के लिए उनके क्लोज वंस के लाइफ में किसी और की प्रेगनेंसी न्यूज़ हो सकती है, कोई प्रपोज़ल आ सकता है। कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप अभी जिस भी स्टेज में उससे मच बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग इमोशनली बहुत ड्रेन्ड हैं, वो शायद कुछ पास्ट की चीज़ों को लेकर, हो सकता है किसी की लाइफ, आपकी लाइफ से कोई चला गया है, या किसी की डेथ हो गई है, या आप कुछ प्रपोज़ल ऐसा हो सकता था जिससे जो आप चाहते थे आपकी लाइफ में आए बट वो नहीं आया। कुछ ना कुछ ऐसा जो आपको अभी भी रात को डिस्टर्ब करता है, अकेलेपन में डिस्टर्ब करता है, वो शायद आप किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जो आपको नहीं मिला वो शायद आपके लिए था ही नहीं, शायद आप उससे मच बेटर डिज़र्व करते थे। तो अभी जो आपके पास है उसको देखिए, उसमें खुशियाँ ढूंढिए, उसमें पॉजिटिविटी ढूंढिए। और अगर कोई लाइफ से चला गया है तो शायद उसका आपके साथ उतना ही कनेक्शन था, उतना ही कार्मिक आपका उसके साथ वो कनेक्ट था। और अब वो अगर नहीं है तो उनको आप प्यार से याद कीजिए, और जो आपकी लाइफ में है उनकी तरफ अपना बेस्ट जो आप दे सकते हैं वो दीजिए। सो ये आपके रिलेशनशिप्स के लिए रीडिंग है। थैंक यू आपके टाइम एंड प्रेजेंस के लिए। चलिए अब देखते हैं कि आपके बच्चों से रिलेटेड क्या मैसेजेस आ रहे हैं, या गाइडेंस हो उसमें, क्या ब्लेसिंग्स हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो टाइम रिलेटेड हो, स्पेसिफिकली कोई टाइम रिलेटेड क्वेश्चन हो, वो आप सोच के बैठ सकते हैं। मैं लास्ट में ये 4 कार्ड्स ओपन करूँगी जो टाइम रिलेटेड हो सकते हैं, कि किस मंथ में आपको क्या मिल सकता है, या आपका जो भी क्वेश्चन है उसमें ये 4 मैंने निकाले हैं ऑप्शंस। तो देखते हैं कि क्या है आपके बच्चों के लिए। सबसे पहले आपके बच्चों को जो है, कुछ बच्चों को ज़रूरत है कि वो बहुत सोच समझ के फोकस के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। उसके लिए उनका टेबल ऑर्गेनाइज हो, बैठने का पोस्चर क्या है, उनका रूम कितना ऑर्गेनाइज्ड है। जब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है तो फोकस बनाने में इजी होता है। उनके रूम में अच्छी सनलाइट आए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपना फोकस करने के लिए कैसे करते हैं, तो उनके पोस्चर्स पे और ऑर्गेनाइज रूम एंड टेबल स्पेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ बच्चों को अपने टीचर्स के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जो भी उनके डाउट्स हैं उनको टाइमली क्लियर आउट करने की ज़रूरत है।
ताकि उनके लिए वो एक बैकलॉग ना बने। सो कहीं ना कहीं उनके टीचर्स के साथ जो उनका कनेक्ट है उसको थोड़ा और बेटर करने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे भी अपनी प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व होता हुआ देखते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मेरा ये पोर्शन जो है बिल्कुल क्लियर है अब मुझे। तो एग्ज़ाम टाइम में जो बच्चे थोड़ा सा एंक्शियस हो जाते हैं कि ये मुझे आता नहीं है या मुझे समझ में नहीं आया और अब टीचर्स के पास भी टाइम नहीं है, उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि टाइमली अपने डाउट्स को क्लियर करना ज़रूरी है। कुछ बच्चों के लिए मुझे यहाँ हायर स्टडीज़ नज़र आ रही हैं, तो अगर आपने कहीं हायर स्टडी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ से आपके लिए लेटर आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कुछ बच्चों के लिए अगर उन्होंने कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ से भी मुझे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपके लिए नज़र आ रहा है। कुछ बच्चों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है आप किसी यू नो ये कोचिंग सेंटर में आप चाहते थे आपका एडमिशन हो जाए ताकि आप बेटर वे में चीज़ों को समझ सके, तो वहाँ के लिए हो सकता है। कुछ बच्चों के लिए ये ऑल टुगेदर एक फ़र्स्ट इंटर्नशिप या कोई फ़र्स्ट जॉब का ऑफ़र हो सकता है। बट कुछ ऐसा जहाँ पे अब उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी आएगी, एक न्यू बिगनिंग आएगी जिसमें वो अपने आप को एक्शन लेते हुए उनको नज़र आएगा। पर बहुत ज़रूरी है कि अपनी आगे की जर्नी को वो सही तरीके से प्लान आउट कर सके, अपने स्टडीज़ को, अपने कोर्स मटेरियल को, या उनको करियर में आगे क्या करना है उसकी प्रैक्टिकल वे में एक प्लानिंग करके अगर आगे बढ़ेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कुछ बच्चे मुझे यहाँ पर ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है वो अपना स्टडी कंप्लीट करके अब कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं। सो एक वो भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। कुछ बच्चों की लाइफ में एक ऐसा मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है जो उनको टाइम एंड अगेन गाइड कर सके। कुछ बच्चों के लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत जल्दी आते हैं। उनकी लाइफ में अलग अलग लोगों के साथ कनेक्ट होके उनके जो इश्यूज़ हैं उसमें वो खुद को इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं कि वो अपने फोकस से हट जाते हैं। तो कोई ऐसा इंसान जो टाइम एंड अगेन उनको गाइड करता रहे वो बहुत ज़रूरी है, ताकि एक स्टेबिलिटी और एक सही डायरेक्शन में वो आगे बढ़ते रहें। तो ये आपको फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि कि आपके बच्चों का जो एक बेसिक पर्सनालिटी है वो किस तरफ ज़्यादा है। कुछ बच्चे मुझे यहाँ पर ऐसी पोजीशन पे पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ उनको एक अभी से ही एक ऐसी एज में बहुत अच्छे से उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी, अच्छी पोजीशन, पावर, थोड़ी विजडम, कुछ बच्चों में बहुत कुछ बच्चों का जो पर्सनालिटी होता है बहुत वाइज तरीके की होती है, बहुत अर्ली एज पे भी उनमें बहुत विजडम होती है। तो वैसी भी एक स्टेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है यहाँ पे। कुछ बच्चों को हो सकता है बाहर से कहीं से ऑफ़र आए तो वो बाहर ट्रैवल कर सकते हैं, आउटसाइड आप जहाँ भी रह रहे हैं तो वो कहीं बाहर भी जाके जॉब कर सकते हैं। कुछ बच्चों की लाइफ में अभी चीज़ें बहुत क्लियर नहीं हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा उन्हें क्या करना है। हो सकता है एक तरफ से उनका पेरेंट प्रेशर है कि नहीं तुम्हें ये फील्ड में जाना चाहिए, एक तरफ से उनका अपना मन है पर वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। इस केस में बहुत ज़रूरी है कि अगर आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा किसी कंफ्यूज स्टेट में है, राइट डिसीजन नहीं ले पा रहा है, उसको थोड़ा टाइम दीजिए, उसको अपने आप से कनेक्ट होने दीजिए ताकि वो अपने लिए सही डिसीजन ले सके। एंड एज पेरेंट्स, एज गार्जियंस, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चे को सिर्फ गाइड करें, हम उस पर प्रेशर नहीं बनाएं। तो उसको अपने पैशन से, अपनी कैपेबिलिटी से कनेक्ट होने का मौका दीजिएगा ज़रूर। कुछ बच्चों के लिए डेफिनेटली उनकी लाइफ में एक लेवल अप हो रहा है, शायद यूनिवर्सिटी से हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, स्कूल से निकल के कॉलेज जा रहे हैं, अब्रॉड का नज़र आ रहा है, जहाँ भी आप रहते हैं डिफरेंट कंट्री हो सकती है जहाँ वो जाके काम कर सकते हैं। तो इस तरीके का मुझे एक जो नज़र आ रही हैं चीज़ें वो ये हैं। बच्चों के लिए इन जनरल क्या ब्लेसिंग्स हैं वो देख लेते हैं। तो आपके पास है ब्रोकन विश बोन,
विश विल नॉट बी ग्रांटेड। तो ये क्योंकि ब्लेसिंग का है, सो डेफिनेटली जो भी बच्चों की विश है और जो उनके लिए बेस्ट है वो उनकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। हॉर्स शू, सो गुड लक का कार्ड है, और ये देखिए एक्शन लेंगे, अपनी लाइफ को राइट डायरेक्शन देंगे, उसके लिए यूनिवर्स उन्हें गुड लक भेज रहे हैं। सो डेफिनेटली ये ब्लेसिंग का ही कार्ड है। कैमल, जितना आप एक प्रॉब्लम्स के साथ लगे रहेंगे उतना ही आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। प्रॉब्लम से मुंह मोड़ने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलता। सो जितना आप हार्ड वर्क करते रहेंगे आप डेफिनेटली वो अचीव कर पाएंगे। सिंस ये ब्लेसिंग इस कार्ड के नीचे आई है, तो हो सकता है कुछ बच्चे जिस यूनिवर्सिटी में हो या जो कोर्स वो कर रहे हैं, हो सकता है उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, वो उस चीज़ से अब कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो उस सब्जेक्ट को समझ नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं शायद वो घबरा रहे हैं आपसे शेयर करने में। सो अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आप टाइमली अपने बच्चों को गाइड कर पाते हैं कि वो अपनी लाइफ में एक वो डायरेक्शन ले सके जहाँ उनको कंफर्टेबल हो, जहाँ वो चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, और जो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी को भी सूट करता हो, उनका उसमें स्किल अच्छा हो, तो उस चीज़ को भी समझने की यहाँ ज़रूरत है। बच्चे हो सकता है बहुत कंफ्यूज स्टेट में हैं और उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, और शायद इसीलिए ये गाइडेंस का कार्ड भी आया है कि टाइम एंड अगेन बहुत वाइजली सिचुएशन को समझना और उससे डील करना बहुत ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट ब्लेसिंग है, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। तो हो सकता है कि बच्चों ने बहुत अच्छा अचीव किया हो, तो उनको आप कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट दे सकते हैं, या बच्चों की परफॉर्मेंस खुद ही एक बहुत प्रेशियस गिफ्ट बनकर आए। जो वो लाइफ में बनना चाहते थे वो बन गए, उन्होंने वो चीज़ अचीव कर ली, तो कुछ भी ऐसा उनकी लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है। अगेन आपके पास है ग्रेट गुड फॉर्च्यून। सो यस, कहीं ना कहीं फॉर्च्यून बच्चों के साथ है, एंड रियली गॉड ब्लेस देम। हर एक बच्चा अपनी लाइफ में जो करना चाहता है वो ज़रूर कर सके, अपने पैशन से कनेक्टेड रहे और उसे हर पेरेंट सपोर्ट करे। अगर आपके क्वेश्चंस रेडी हैं तो ये मंथ्स के कार्ड्स को ओपन करना चाहूँगी। आपके पास पहला मंथ है अगस्त, सेकेंड मंथ है जुलाई, थर्ड मंथ है मार्च, एंड लास्ट मंथ है जून। सो डेफिनेटली इन मंथ्स में आप कुछ इम्पॉर्टेंट होता हुआ देखेंगे। सो ये बच्चों के लिए रीडिंग थी। आई होप इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया है। थैंक यू सो मच।